जब भी आप बाजार जाते हैं, कुछ फल फ्रूट वगैरह खरीदते हैं तो और बाहर से तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। अगर आप एप्पल खरीद रहे हैं, बड़ा अच्छा लाल 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 दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत फ्रेश है, और आप उसको खरीद के लाते हैं। लेकिन जब घर में उसको काट के देखते हैं तो उसके अंदर कीड़ा मिलता है आपको। कितना मतलब परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यार बाहर से तो इतना अच्छा था और अंदर देखा तो कीड़ा। मेरे साथ कई बार ऐसे अनुभव हुए, और जब मैंने फल खरीदा या और भी कोई दूसरी चीज़, जब उसको काटा पीटा तो उसमें कीड़े निकले, फिर हम उसको फेंकना पड़ा। इतना पैसा फालतू में वेस्ट चला गया। जी हाँ, ये कॉमन चीज़ है। मेरे यहाँ पर अभी गुआवा का पेड़ है, उसको हम खा ही नहीं सकते क्योंकि उसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो जिसमें कीड़े लगे हुए हैं भाई साहब, उसको खाना तो बीमारी को वेलकम करना, उसका स्वागत करना, तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो गई फल फ्रूट की बात, खाने पीने की बात। लेकिन मैं आज न्यूज़ सुन रहा था बीबीसी का, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग दुख वाली बात भी थी कि एक महिला जो करीब 64 इयर्स की थी है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और भी दूसरे कई प्रकार की बीमारी उसको लगी हुई थी। तो वो अपने डॉक्टर के पास गई कि आप ज़रा चेक करिए क्या समस्या है मेरे पास, क्यों ऐसा मेरे दिमाग में या मेरे शरीर में ऐसी बातें आ रही हैं जो बीमारी की, बहुत गहरी बीमारी के लक्षण हैं। तो डॉक्टरों ने जब उसको चेक किया तो पाया कि उसके दिमाग के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर एक 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा था। ये जी हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पिक्चर में, आप देख रहे हैं ये ब्रेन है नीचे राइट साइड में, और उस ब्रेन को ओपन करके, सर्जरी करके, ऑपरेशन करके जब देखा तो वहाँ पर 8 सेंटीमीटर का कीड़ा, जीवित कीड़ा मिला उनको। जी हाँ, और ये वो कीड़ा है जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, है कि नहीं। मैंने जब ये न्यूज़ सुना, देखा भी, तो बहुत अजीब सा लगा। हमारे दिमाग में 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा। जी हाँ, और ये बताते हैं कि ऐसा कीड़ा सिर्फ सांप के अंदर ही पाया जाता है। ये भी बात मैंने नोट किया कि न्यूज़ वाले बता रहे थे। अब ये कीड़ा वहाँ कैसे आया, क्या, कब, ये तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन ये बात यहाँ पर देखते हैं। और उसकी वजह से क्या हो गया, वो जो महिला थी, जो स्त्री थी, बेचारी बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने उस कीड़े को निकाला और फिर उसको फिर से ठीक कर दिया। तो ये तो हुई हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में अब जब कीड़ा किसी तरह से घुस जाता है कि नहीं, और फिर वो हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक और कीड़े की बात करना मांगता हूँ, और वो है हमारा मन का कीड़ा। एक तो दिमाग का कीड़ा हुआ, ब्रेन, जो भौतिक रूप से जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसमें निकलता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक कीड़ा हमारे मन में होता है। वो ब्रेन, जो मन, जहाँ पर हम सोचते हैं, हमारी कल्पनाएं आती हैं, हम विचार करते हैं, वहाँ पर भी एक कीड़ा लगा हुआ है। यदि आप विश्वासी नहीं हैं, अविश्वासी हैं, तो उस ब्रेन में नहीं, उस मन में कीड़ा लगा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कई पद, मैं आज आपके सामने पढ़ूंगा कि ये जो मन का कीड़ा है ये बहुत ही खतरनाक है। ये भौतिक कीड़े से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो ये वाला कीड़ा है जो अभी निकाला डॉक्टरों ने महिला के ब्रेन से, उसने उसको परेशान किया शारीरिक रूप से, लेकिन जो कीड़ा हमारे मन के अंदर बैठा हुआ या बैठा था, वो हमारे शारीरिक जीवन को तो तहस नहस करता ही है, साथ ही साथ हमारे आत्मिक जीवन को भी बिल्कुल करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, रोग लगा देता है। और आज मैं उसी के बारे में आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं,
यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद। क्या लिखा हुआ है? मन तो, सुनिए ध्यान से, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये लीजिए साहब, मन का कीड़ा है, और इस कीड़े को निकालना जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे शारीरिक बीमारी को लाता है, लेकिन सबसे खतरनाक बीमारी आत्मिक, जो हमें परमेश्वर से दूर रखता है और हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। इस आत्मिक कीड़े को निकालना अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ, तो चलिए इस मन के कीड़े के बारे में और थोड़ा ध्यान देते हैं, जो हमें निकालने की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 5 पद। क्या लिखा हुआ है? वही मन का कीड़ा, मन के कीड़े के बारे में है साहब। जी हाँ, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, बुरा ही होता है। जी हाँ, ये जो कीड़ा है आत्मिक कीड़ा, और इस कीड़े का नाम मालूम क्या है? पाप। इस कीड़े का नाम है पाप, सिन, जो हमारे जीवनों में राज करता है जन्म से। और ये कीड़ा आया कहाँ से? अरे साहब, आदम और हवा से ही हम सबों को पास ऑन हो गया ये कीड़ा। परमेश्वर ने तो बहुत अच्छा बनाया था आदम और हवा को, पवित्र, लेकिन ये शैतान ने उनके मन में डाउट डाला, पाप डाला, और वे डिसओबीडियंट हो गए, परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं किया और आज्ञा नहीं माना, और ये कीड़ा उनके जीवन में और उसके बाद हमारे सबके जीवनों में, मनुष्य मानव जाति में कीड़ा पूरी रीति से फैल गया। तो इस कीड़े में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। चलिए मैं और कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, ताकि आप इस बात को समझें कि ये कीड़ा कितना खतरनाक है। हाँ जी हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक ये कीड़ा आपके लिए और मेरे लिए, और इसका ऑपरेशन करके निकालना भी ज़रूरी है। जैसे कि उस महिला को बहुत परेशानी हुई और इसलिए वो डॉक्टर के पास गई, और फिर डॉक्टर ने उस कीड़े को निकालिया, जो आप इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इस कीड़े को भी निकालना, ले इससे पहले कि इस कीड़े को निकालें या उसकी जो बात है उसको देखें कि यह कीड़ा और क्या क्या करता है। चला देखेंगे। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 5 पद। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 5 पद। यहाँ लिखा हुआ है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि क्या हो गई है? बिगड़ गई है, भ्रष्ट हो गई है, कीड़ा लग गया है, बीमार हो गया है, पाप की बीमारी लगी। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिगड़ गई है, और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का द्वार है। ये साहब, ये वही है पाप का कीड़ा जो हमारे जीवन को तहस नहस करता है, खोखला बना देता है आत्मिक जीवन को। जी हाँ, शारीरिक जीवन को तो करते ही करता है, आत्मिक जीवन को भी वो ऐसा ही करता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम इस कीड़े को, इस रोग को, इस पाप को अपने जीवन से निकाल फेंकें। ये परमेश्वर बहुत साफ रीति से आपके लिए और मुझे कहता है। चलिए मैं कुछ और पदों को आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि हम इसको अच्छी तरह से पहचानें, ये कीड़ा जो है, ये पाप किस प्रकार से हमारे जीवन में फैलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हाँ, नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 6 अध्याय 16वां पद।
यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा होती है। और ये जो वस्तुएं कहां से आती, वो कीड़े ही से आती है, वो आत्मिक कीड़ा पाप वहीं से आती है, और इससे यहोवा को बैर है, वो नहीं पसंद करता। 17 पद, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, वही कीड़ा है। जी हाँ, वही कीड़ा है। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये सब परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाता है। ये कीड़ा है, आत्मिक कीड़ा, जो हमारे आत्मिक जीवन को, शारीरिक जीवन को, मानसिक जीवन को खत्म कर देता है। चलिए और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 19 पद। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसका 19 पद से सुनिए वचन क्या कहता है। क्योंकि बुरे विचार कहां से आते हैं, मैं 18 से पढ़ता हूं आपके लिए। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। जी हाँ, ये वही कीड़ा है, आत्मिक कीड़ा या पाप, जो हमारे जीवनों में चलता फिरता है और हमारे जीवन को नष्ट करता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब क्या है जो अशुद्ध करता है, क्या बीमारी है, क्या लक्षण है? क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि जो अंदर की बात है, मन की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पवित्र होना है। जो कि अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, पाप का रोग लग गया, पाप का कीड़ा लग गया उसमें। और जैसे कि एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई देखो, अगर आप एक लड़की की ओर व्यभिचार की दृष्टि से, वासना की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं मन में, चाहे शारीरिक रूप से ना करें लेकिन मन में कर चुके हैं। ये जो है विचार, ये आपको और मुझको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। सो मन जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये मन पवित्र है तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और मैं आपके लिए पढ़ता हूं तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय। तीतुस, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। तीतुस और उसका पहला अध्याय और उसका 15 और 16 पद। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी नहीं शुद्ध। विवेक और सब कुछ अशुद्ध है। वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से ये मन जो है पूरी रीति से हमें अशुद्ध करता है, यदि इसको हम परमेश्वर के हाथ में न सौंपे और पवित्र इसको उसके आत्मा के द्वारा अगर पवित्र ना करवाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दिमागी कीड़ा, ये मानसिकता, ये मन का जो कीड़ा है उसको हम निकाल फेंकें। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा हुआ है एक जगह पे कि अब इन कीड़ों को तो हमें निकालना है, इस पाप को तो निकालना है। भाई
जो स्त्री आई थी, जो 64 इयर्स की जो स्त्री ऑस्ट्रेलिया की थी, वो तो डॉक्टर के पास चली गई और डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेशन करके उसके दिमाग से वो कीड़ा निकाल लिया। लेकिन ये जो भयंकर मन में जो कीड़ा है वो कैसे निकालेगा? कौन सा ऑपरेशन? एक ही ऑपरेशन है और वो है परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा का कार्य, जो हमारे मन में से ये कीड़ा, ये पाप, ये रोग निकाल सकता है। यशाया की किताब और उसका 26 अध्याय 3 पद। यशाया उसका 26 अध्याय और 3 पद क्या लिखा हुआ है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तो पहली बात हमें यह देखना है कि हम यदि इस कीड़े से छुटकारा पाना मांगते हैं, इस पाप से छुटकारा मांगते हैं, पापी कीड़ा, तो परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर पूर्ण जीवित विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण करें। उसको कहें, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, मेरे जीवन में जो ये कीड़ा पाप का रोग है वो निकाल दे, ताकि मैं तेरे लिए अपना जीवन बिता सकूं। जिस प्रकार से वो स्त्री गई थी डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने वो कीड़ा निकाला, उसके बाद वो स्वस्थ हो गई, उसी प्रकार से आप और मैं इस आत्मिक कीड़े को अपने मन से निकाल करके हम आत्मिक रीति से भी स्वस्थ हो जाएंगे और शारीरिक रीति से भी और मानसिकता से भी, है ना। तो कितनी खुशी की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इसका समाधान कर सकते हैं। तो चलिए एक दो पद और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। लिखा हुआ है रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 2 पद। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और 2 पद। चलिए मैं पहला और दूसरा पद पढ़ देता हूं। और इस संसार के समान न बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो ये बात यहां पर देखते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो नया हो जाना। वो नया कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के लहू से, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, वचन को मनन करने के द्वारा, मंथन करने के द्वारा, बाइबल को पढ़ करके उस पर मंथन करें और उस पर चलें, तो क्या होगा? हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? नई हो जाएगी। यही तो लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर का वचन जो सत्य है। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई, सब नई हो गई, नया मन है। अब उस नए मन में कोई कीड़ा नहीं, कोई कीड़ा नहीं उस नए मन में। हाँ, ये तो है ना खुशी की बात। तो ये कीड़े को परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का लहू निकाल देता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और उसके बाद हम खत्म करेंगे आज के लिए। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 10 पद। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 51 और उसका 10 पद क्या लिखा हुआ है? हे परमेश्वर, ये प्रार्थना है, ये आपके लिए, मेरे लिए, हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना है। कभी कभी ये कीड़ा फिर आ सकता है, ऐसी बात नहीं। एक बार अगर निकल गया प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके क्षमा करने के द्वारा, तो ठीक है। लेकिन कभी कभी ये आ सकता है, हमारे मन में ये कीड़ा आ सकता है। उसको फिर से प्रभु के सामने कन्फेस करना है, मानना है और प्रभु के सामने उसको डालना है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से ये कीड़ा, आत्मिक कीड़ा, रोज रोज हम इसको साफ करें, अपने मन को शुद्ध रखें। और शुद्ध कैसे करेंगे? एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया, उसके बाद उस मन को शुद्ध रखना। और शुद्ध रखने की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि हम वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, उस पर मंथन करें, मनन करें और उसके अनुसार हम चलें। तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा देह, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारी मानसिकता
परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध और पवित्र बनी रहेगी और उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। जी हाँ, देखिए फलों में कीड़े क्यों लग जाते? क्योंकि उसमें वो तरह तरह की चीजें आ जाती, गंदगी आ जाती है और कीड़ा बैठ जाता। इसीलिए हमारे मन को भी साफ करते रहना अत्यंत आवश्यक है। सो आइए हम इस आत्मिक कीड़े को अपने जीवन से निकालें और परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताएं। आमीन।